नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं एक ई बुक पीडीएफ, जिसमें से मैं आप लोगों को पहला टॉपिक मतलब कि पहला लेसन टेंस क्या होता है और इसके कितने प्रकार है, ये सभी कवर करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं इस पीडीएफ का। देखिए, इस पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगा लेसन 1 टेंसेस क्या होता है और इसके कितने प्रकार है, सभी कुछ डिटेल में होगा। लेसन 2 में आ जाएगा WH क्वेश्चन वर्ड्स, जो कि आप लोग देख सकते हैं। लेसन 3 में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाएगा और लेसन 4 में व्हाट इज नाउन, वो भी डिटेल में, और उसके साथ लिस्ट भी आप लोगों को मिलेगी, वर्ड लिस्ट, जो कि वोकैबुलरी होगी। लेसन 5 है प्रोनाउन, वो भी डिटेल में, सभी के साथ आप लोगों को लिस्ट मिलेगी। जैसे कि मैं इस पे कर देता हूँ इंडेफिनाइट प्रोनाउन पे क्लिक। अब देखिए, इंडेफिनाइट प्रोनाउन सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए ये आप लोगों को लिस्ट इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है। और इस पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आप लोग इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे, मतलब फर्स्ट पेज पे, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रोनाउन तक देख लिया था। मैं आप लोगों को और लेसन दिखाता हूँ। एडजेक्टिव, जैसे कि लेसन 6 है एडजेक्टिव, ठीक है। लेसन 7 है एडवर्ब, लेसन 8 है प्रीपोजिशन और लेसन 9 है कंजक्शन, ठीक है। और लास्ट और आखिरी लेसन है ऑल मॉडल वर्ब स्ट्रक्चर। तो ये सभी कुछ आप लोग इस पीडीएफ के द्वारा आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में और आसान शब्दों में, वर्ड मीनिंग के साथ। कठिन वोकैबुलरी जो होती है, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये सभी कुछ आपको इस पीडीएफ ई बुक में मिल जाएगी। तो देखिए, अगर मैं कंजक्शन लिस्ट पे क्लिक करता हूं तो देखिए आप लोगों को लिस्ट देखने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। और सीधा हम यहाँ से, अगर हम किसी भी पेज पे हैं, अगर हम लोगों को इंडेक्स पे पहुंचना है तो हम सीधा इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए इंडेक्स। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को वर्ड पावर किस प्रकार से मिलेगी। देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले एडवर्ब होता क्या है या किस प्रकार से एडवर्ब का यूज किया जाता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, अब एक एक करके इन सब की लिस्ट भी आप लोगों को दिखाई जाएगी इस प्रकार से। तो इस पीडीएफ में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और बहुत अच्छी जानकारी इस पीडीएफ में मैंने आप लोगों के लिए रखी है। तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं बाय करके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए जो कि है टेंसेस, क्योंकि ये टॉपिक है टेंस। तो टेंस क्या होता है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। देखिए, लेसन नंबर 1 है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस मतलब होता है काल, या हम इसे समय कह सकते हैं। टेंस के 3 प्रकार हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है। सेकंड होता है पास्ट टेंस, अतीत काल, मतलब बीता हुआ समय। और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल, आने वाला समय। और इन तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, मतलब वर्तमान काल में जो काम हम करते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं। सेकंड हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब वर्तमान काल में जो काम हम कर रहे हैं, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं। और थर्ड हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब वर्तमान काल में जो काम हम कर चुके हैं, जैसे मैं किताब पढ़ चुका हूं। इसी प्रकार से फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वर्तमान काल में जो काम हम किसी समय से कर रहे हैं। इसमें समय जरूर दिया रहता है, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय जरूर होता है। जैसे मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, तो सुबह क्या है, एक समय है। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनाइट, बीते हुए समय के लिए जो काम हमने किया, जैसे मैंने खाना खाया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बीते हुए समय में जो काम हम कर रहे थे, जैसे मैं खाना खा रहा था, एग्जाम्पल है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, मतलब बीते हुए समय में जो काम हम कर चुके थे, जैसे मैं खाना खा चुका था। अब इसी प्रकार से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बीते समय में जो काम हम किसी समय से कर रहे थे। तो एग्जाम्पल है, मैं 10 मिनट से खाना खा रहा था। इस प्रकार से अब देखिए, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार इसी प्रकार से हो जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनाइट, आने वाले समय में जो हम काम करेंगे, भविष्य में मैं खेलूंगा जैसे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आने वाले समय में जो काम हम कर रहे होंगे, जैसे मैं खेल रहा होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट, आने वाले समय में जो काम हम कर चुके होंगे, जैसे मैं खेल चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आने वाले समय में जो काम हम किसी समय से कर रहे होंगे या करेंगे, जैसे मैं सुबह से खेल रहा होऊंगा। तो आपने देखा टेंस के टोटल 12 प्रकार हैं, ठीक है। अब एक एक करके सभी टेंस के बारे में जानते हैं
कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट या इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, इसके बारे में जानिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके वाक्यों के अंत में हिंदी में ता हूँ, ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। रूल होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये मत कहना कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी मैं आप लोग को संक्षिप्त में बता देता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल है आई ईट बर्गर, मतलब मैं बर्गर खाता हूँ। सबसे पहले आई जो है सब्जेक्ट है रूल के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की ईट और ये ऑब्जेक्ट है। देखिए, इस वाक्य में आई सब्जेक्ट, ईट जो है वो वर्ब है और ऑब्जेक्ट है बर्गर। ठीक है, ध्यान दे, जो काम करता है, जो काम को करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है, जो काम किया जा रहा है वो वर्ब होती है, जिस चीज के बारे में बात की जाती है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसी वाक्य में देखिए, मैं बर्गर खाता हूं, खाने का काम कौन कर रहा है, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, आई सब्जेक्ट है। क्या काम किया जा रहा है, खाने का काम किया जा रहा है, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, तो ईट यहां पर वर्ब है। किस चीज को खाने की बात हो रही है, बर्गर, तो बर्गर यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, टू एक्सप्रेस हैबिट्स द वर्क वी यूजुअली डू, मतलब कि जो हम आमतौर पर करते हैं काम, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट या जिसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं उसमें बनाते हैं। इसमें हम अपनी आदत को बताते हैं। जैसे आदत बताने के लिए जो काम हम आमतौर पर करते हैं, जैसे वो रोज इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश एवरी डे। मैं हर सुबह दूध पीता हूं, आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। हम वहां रोज जाते हैं, वी गो देयर डेली। ठीक है, आप लोगों को स्ट्रक्चर बता चुका हूं। देखिए, मैं रविवार की सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग। मैं रोज बर्गर खाता हूं, आई ईट बर्गर एवरी डे या डेली। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। वो बाजार जाता है, ही गोज टू द मार्केट। ध्यान दे, ही सी इट या किसी नाम या कोई एक वचन संज्ञा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। जैसे ही गोज टू द मार्केट, तो देखिए गो में हमने ई एस लगा दिया, गो की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर ही सी इट या अगर कोई नाम होगा तो हम इस प्रकार से एस या ई एस लगाते हैं। सी स्पीक्स इंग्लिश एवरी डे, स्पीक में हमने एस लगाया क्योंकि यहाँ पर सी का यूज किया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। रवि ईट्स मैंगो, रवि एक नाम है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया। तो किशोर कमरे में नाचता है, किशोर डांसेस इन द रूम, ये काम करता है, इट वर्क्स। ठीक है, तो इतना आप लोग जान गए। देखिए, वो वहां जाती है, सी गोज देयर, वो पार्क में खेलता है, ही प्लेज इन द पार्क। अब देखिए, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, दे मतलब वे या वे लोग या बहुवचन संज्ञा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाया जाता। मतलब कि अगर ये सब्जेक्ट है, आई वी यू दे या कोई बहुवचन संज्ञा है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई भी एस या ई एस नहीं लगाते। जैसे वे लोग कपड़े की सिलाई करते हैं, दे स्टिच क्लॉथ्स। स्टिच एक वर्ब है लेकिन हमने यहाँ एस या ई एस नहीं लगाया। हम यहाँ काम करते हैं, वी वर्क हेयर। तुम इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क। तो हमने एस या एस नहीं लगाया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो इतना क्लियर हो गया। तो देखिए, आप सुबह उठने से लेकर सोने तक क्या करते हैं बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करें सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये भी याद रखना, ठीक है। अपना डेली रूटीन बता सकते हैं, जैसे देन मतलब फिर, आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब कुछ करने के बाद, आफ्टर डैट मतलब उसके बाद, बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ करने लगना, एट टाइम इस समय या इस समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम इस समय से इस समय तक, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आई यूजुअली गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। मैं आमतौर पर 5:30 बजे सुबह उठता हूँ, एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, और अलार्म घड़ी बंद कर देता हूँ। आई गो टू द बाथरूम, मैं बाथरूम जाता हूँ, सेव करता हूँ, ब्रश माई टीथ, अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, एंड टेक अ शावर, और स्नान करता हूँ। आफ्टर डैट मतलब उसके बाद, आई गो टू किचन, मैं किचन जाता हूँ, फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट, फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, आई कम आउट ऑफ द किचन, मैं किचन से बाहर आता हूँ। आई पुट ऑन माई क्लॉथ्स एंड देन, मैं अपने कपड़े पहनता हूँ,
और फिर एंड देन मतलब और फिर आई टेक ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करता हूँ। देन फिर आई वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी फॉर अ वाइल। मैं कुछ समय के लिए टीवी पर न्यूज़ देखता हूँ। एट 9:15 9:15 पर आई लीव द हाउस, मैं घर से निकल जाता हूँ। आई गो टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। दैट फिर आई बिगिन टू वर्क, मैं काम करने लगता हूँ। माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 10, मेरा ऑफिस 10 बजे शुरू होता है। आई एम इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15, मैं 10 बजे से मैं 10:30 बजे से 6:15 तक ऑफिस में होता हूँ। आई यूजली हैव 4 ब्रेड, मेरे पास 4 ब्रेड या रोटी कह सकते हैं, राइस चावल एंड पोटैटो वेजिटेबल और आलू की सब्जी फॉर लंच के लिए होती है। एट 6:15 6:15 पर आई लीव द ऑफिस एंड गो होम, मैं ऑफिस से निकल जाता हूँ और घर जाता हूँ। देन फिर आई टेक ऑफ क्लॉथ्स, मैं कपड़े उतारता हूँ। आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस से आने के बाद। आफ्टर डैट उसके बाद आई टेक डिनर, मैं डिनर लेता हूँ मतलब रात का खाना खाता हूँ। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पे सो जाता हूँ। देखिए आप एक एक करके इन सभी की हिंदी और इंग्लिश एक साथ देख सकते हैं। जैसे मैं आमतौर पर सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और अलार्म घड़ी बंद कर देता हूँ। आई यूजली गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक। सेकंड है मैं बाथरूम जाता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ, अपने दांतों को ब्रश करता हूँ और स्नान करता हूँ। आई गो टू द बाथरूम, सेव, ब्रश माई टीथ एंड टेक अ शावर। ठीक है, आप लोग आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाता हूँ। आफ्टर डैट मतलब इसके बाद या उसके बाद आई गो टू किचन फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट। नाश्ता बनाने के बाद मैं किचन से बाहर आ जाता हूँ। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट आई कम आउट ऑफ द किचन, मैं अपने कपड़े पहनता हूँ और फिर नाश्ता करता हूँ। आई पुट ऑन माई क्लॉथ्स एंड देन मतलब और फिर आई टेक ब्रेकफास्ट और नाश्ता करता हूँ। फिर मैं कुछ देर टीवी पर न्यूज़ देखता हूँ। देन आई वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी फॉर अ वाइल। 9:15 पर मैं घर से निकल जाता हूँ। एट 9:15 आई लीव द हाउस, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, फिर काम करना शुरू करता हूँ। आई गो टू माई ऑफिस, देन आई बिगिन टू वर्क। मेरा कार्यालय 10 बजे से शुरू होता है, 10 बजे। ठीक है, माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 10, मैं 10:30 बजे से 6:15 तक ऑफिस में हूँ, ऑफिस में रहता हूँ, ये कह सकते हैं। आई एम इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15, उसके बाद मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। आफ्टर डैट आई ईट लंच में मैं आमतौर पर 4 ब्रेड, चावल और आलू की सब्जी लेता हूँ। आई यूजली हैव 4 ब्रेड, राइस एंड पोटैटो वेजिटेबल फॉर लंच, या पोटैटो करी भी कह सकते हैं। 6:15 बजे या 6:15 पर मैं ऑफिस से निकल कर घर जाता हूँ। एट 6:15 आई लीव द ऑफिस एंड गो होम, फिर मैं ऑफिस से आने के बाद कपड़े उतारता हूँ। देन आई टेक ऑफ क्लॉथ्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस कह सकते हैं। उसके बाद मैं रात का खाना लेता हूँ और सो जाता हूँ, मतलब खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। आफ्टर डैट आई टेक डिनर एंड गो टू बेड। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस आप किस प्रकार से बनाएंगे, मतलब नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डस का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम या एक वचन संज्ञा हो तो डज नॉट का प्रयोग होता है, अन्यथा डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है या कोई एक वचन संज्ञा नहीं है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है या फिर एक वचन संज्ञा है तो डज नॉट का यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए वो पार्क में नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले इन द पार्क। किशोर घूमने नहीं जाता है, किशोर डज नॉट गो फॉर अ वॉक। ये काम नहीं करता है, इट डज नॉट वर्क। वो वहां नहीं जाती है, सी डज नॉट गो देयर। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जब हम डज नॉट का यूज करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। इतना क्लियर है। किशोर कमरे में नहीं नाचता है, किशोर डज नॉट डांस इन द रूम। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव रूल है डज या डू को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या किशोर कमरे में नाचता है, डज किशोर डांस इन द रूम। क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। क्या वह वहां जाती है, डज सी गो देयर।
अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो कि डू डज होती है सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, ठीक है। और अगर वाक्य में WH फैमिली का कोई वर्ड है, जैसे व्हाट, विच, हु, वाई, व्हेन, अनटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ, इस प्रकार से है आदि का प्रयोग हो, तो सबसे पहले इन वर्ड्स को रखेंगे, उसके बाद डू या डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीचे देखें, किशोर कमरे में क्यों नाचता है, तो वाई डज किशोर डांस इन द रूम। तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। वो वहां कब जाती है, व्हेन डज शी गो देयर। वो तुम्हारे साथ कब से पढ़ता है, सिंस व्हेन डज ही स्टडी विद यू। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं खा रहा हूं, वो जा रहा है, हम काम कर रहे हैं, वो गाना गा रही है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो रूल इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट या कोई नाम या कोई एक वचन संज्ञा के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है और यू, वी, दे या फिर बहुवचन संज्ञा के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, ये काम कर रहा है, इट इज वर्किंग। मैं मोबाइल खरीद रहा हूं, आई एम परचेसिंग अ मोबाइल। हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट। तूफान आ रहा है, द स्टॉर्म इज कमिंग। वो सब्जी खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स। मोटू पप्पू को पीट रहा है, मोटू इज बीटिंग पप्पू। मोटू और पप्पू खाना बना रहे हैं, मोटू एंड पप्पू आर कुकिंग। अगर नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो फिर हमको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है ही, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट सीधा, ठीक है। जैसे ये काम नहीं कर रहा है, इट इज नॉट वर्किंग। मैं मोबाइल नहीं खरीद रहा हूं, आई एम नॉट परचेजिंग अ मोबाइल। हम बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। तूफान नहीं आ रहा है, द स्टॉर्म इज नॉट कमिंग। वो सब्जी खरीदने नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू बाय वेजिटेबल। मोटू पप्पू को नहीं पीट रहा है, मोटू इज नॉट बीटिंग पप्पू। मोटू और पप्पू खाना नहीं बना रहे हैं, मोटू एंड पप्पू आर नॉट कुकिंग। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए इज एम आर को हम स्टार्टिंग में रखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो कि सब्जेक्ट से पहले रखते हैं हम। अगर वाक्य में WH फैमिली का कोई वर्ड हो तो हम सबसे पहले इन वर्ड को रखेंगे, ठीक है। इनमें से कोई सा भी वर्ड हो उसे पहले रखेंगे और उसके बाद हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। देखिए, क्या ये काम कर रहा है, इज इट वर्किंग। अगर हम कहें ये काम क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज इट नॉट वर्किंग, तो वाई उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया। इसी प्रकार से क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। अगर हम कहें तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तुम्हें अभी कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू नाउ। तुम किससे बात कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग टू। वो इसे किसके लिए खरीद रहा है, हु इज ही बाइंग इट फॉर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके इसे खरीद सकते हैं। ये PDF आप लोगों के लिए बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा इसमें वर्ड पावर दे रखी है जो कि आप लोगों की डेली लाइफ में यूज़ होती है और डेली लाइफ में आप उन्हें अपने हाथ में रख सकते हैं, रोज़ देख के पढ़ सकते हैं। तो इस PDF को आप लोग चाहे तो बाय कर सकते हैं। वीडियो चाहिए तो वीडियो तो मैं लाऊंगा ही इस PDF की, आप लोग वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जितने भी टेंसेस हैं सभी कुछ कवर करवाऊंगा, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक तो कर ही दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। अब देखिए इंडेक्स पे जाना है तो सीधा इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से किसी भी लेसन पर जा सकते हैं, ठीक है। देखिए
सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये देखिए, ये वाली लिस्ट होती है एडवर्ब की जो लिस्ट होती है, देखिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो ये पीडीएफ ले सकते हैं अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।